जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के जो की पॉइंट्स है, मतलब ऐसे पॉइंट्स जिनको कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है उसको समझते हैं, ठीक ना। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका एक और नाम होता है क्या, सूत्रकणिका। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या है, एक कोशिकांग है। अब कोशिकांग का मतलब क्या है इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक कोशिका है, ठीक ना। इस कोशिका के अंदर इसके बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे कि लयनकाय, गाल्जिकाय, अंतःपदवी जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, मतलब इस प्रकार के बहुत सारे अंग इस कोशिका में पाए जाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे क्या है अंग है, जिसमें से एक क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसका अंग है, कोशिका का अंग है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, कोशिकांग है, कोशिका का अंग है। क्लियर। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका आकार कैसा होता है, उसका आकार तस्त्रीनुमा, तस्त्रीनुमा यानी कि बेलनाकार। देखिए ये जो शब्द है उनको याद करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्योंकि तस्त्रीनुमा भी पूछेगा या बेलनाकार भी कहेगा, ठीक ना। तो दोनों याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, पावर हाउस है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। यहीं से कोशिका को ऊर्जा मिलता है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या बनाता है, पावर को बनाता है, यानी ऊर्जा को बनाता है और पूरी कोशिका में क्या करता है, सप्लाई करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए पावर हाउस है यानी क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। यानी कि ऊर्जा जो कोशिका को देगा तो बोलेंगे कोशिकीय ऊर्जा का ये निर्माण कर रहा है। तो कोशिकीय ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं एटीपी। क्या, एटीपी। ये जो एटीपी होता है इसको, इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, एट्रिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक ना। ये क्या है, कोशिकीय ऊर्जा है। क्या है, सेल पावर, सेल पावर है, ठीक ना, सेल पावर, समझ गए। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, दोहरी झिल्ली संरचना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली से माइटोकॉन्ड्रिया बंधा रहता है, ठीक ना। जो सबसे बाह्य वाला झिल्ली होता है उसको बोलते हैं बाह्य झिल्ली, एंड जो बाह्य झिल्ली के अंदर उपस्थित होता है उसको बोलते हैं आंतरिक झिल्ली, ठीक ना। देखिए जो बाह्य झिल्ली होता है उसका कार्य क्या होता है कि ये क्या करता है कि सूत्रकणिका के सीमा का निर्माण करता है। सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के सीमा का निर्माण करता है। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक ना। इस माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं आधात्र यानी कि मैट्रिक्स। कैसे होते हैं, द्रव के रूप में, इस प्रकार से, ठीक ना, इस प्रकार से। तो ये जो मैट्रिक्स है वो बाहर ना निकल जाए उसके उसके बचाव के लिए एक क्या बनाता है, सीमा बनाता है, ठीक ना। आकार को निश्चित करता है, उसके आकार को क्या करता है, निश्चित करता है। तो इसी को बोलते हैं कि जो बाह्य झिल्ली होता है वो क्या करता है, सूत्रकणिका के सीमा का निर्माण करता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के सीमा का निर्माण करता है, समझ गए। अब आंतरिक झिल्ली, देखिए आंतरिक झिल्ली होता है उसके कुछ हिस्से को बोलते हैं क्रिस्टी, समझ गए। तो ये जो आंतरिक झिल्ली होता है वो क्या करता है कि सतही क्षेत्र को बढ़ाता है। देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है इसमें कुछ इस प्रकार से क्रिस्टी यानी कि आंतरिक झिल्ली होता है, ठीक ना। तो देखिए ये क्या है, लपेटा हुआ संरचना है। इसको बाहर निकालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या कर रहा है कि इतने बड़े सतह को अपने अंदर चपेट कर बहुत कम आयतन में रख लिया है। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह सतही क्षेत्र को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसमें ये लपेटा हुआ है बहुत कम है, इसको बाहर निकाला जाएगा तो इतना लंबा हो जाएगा। तो ये सतही क्षेत्र को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, ठीक ना, समझ गए। अब देखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो शब्द है उसका इस्तेमाल हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक वचन है कि बहुवचन है तो आपको जवाब देना है क्या, कि ये एक वचन है। क्या है, एक वचन। इसका बहुवचन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियोन, इसका बहुवचन होता है क्या, बहुवचन। देखिए यही सारे जो की पॉइंट्स है ना, इसी से जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो ये था संपूर्ण ज्ञान माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए।